अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को नागहानी आफ़ात से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का वेदर, बाहर तो बहुत गर्मी थी लेकिन घर में माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हमारा घर ग्राउंड फ्लोर का है तो इसलिए ज़रा ठंडा रहता है और अभी तो इतना ज़्यादा बाहर गर्मी नहीं है, मतलब घर में अभी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे, दोनों बता रहे थे। और ये मेरे चोनू मोनू, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल आजकल निकल रहे हैं क्योंकि इनका सीज़न है। और मेरे यहाँ तो फिर भी कम निकलते हैं क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं है। जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत फूल निकलते हैं। तो बस मैं इन्हीं को देख देख के खुश हो रही थी। और ये 2-3 कलियाँ और निकल रही हैं तो वरीशा इनसे बातें कर रही थी और कह रही थी जुम्मे तक ऐसे ही रहना, क्योंकि उसके जुम्मे को प्रैक्टिकल है और उसको गुलाब का फूल लेके जाना है। लेकिन मैंने कहा जुम्मे तक तो ये नहीं रहेंगे ऐसे, लेकिन हाँ ये जो कलियाँ हैं ना इनकी बुकिंग करा लो तो ये जो है शायद खिल जाएँ जुम्मे तक। तो माशाल्लाह कलियाँ तो हैं, शायद जुम्मे तक एक फूल तो इसको मिल ही जाएगा। तो बस अभी मैं बाहर आई थी कपड़े वपड़े उतारने के लिए। यहाँ से अलगनी से सारे कपड़े उतारूँगी। थोड़े बहुत उतार लिए थे मगर थोड़े बहुत जो है वो नम नम से लग रहे थे, गीले गीले से लग रहे थे, तो वो मैंने नहीं उतारे थे। लेकिन अब मुझे वो बाकी कपड़े भी अलगनी से उतारने थे, ताकि क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि आज हमारा पानी का दिन था तो मुझे मशीन लगानी थी। तो कुछ कपड़े मैंने कल धो लिए थे और कुछ मैंने छोड़ दिए थे, तो वो जो हैं वो अभी मैंने धोने के लिए डाल दिए। तो आजकल दोनों कमरों की बेडशीट्स भी चेंज की थी, अहमद के कमरे की भी चेंज की थी, अपने कमरे की भी चेंज की थी। और फिर कुछ स्वेटर्स वगैरह थे वो भी सब मुझे धो के डालने थे ताकि फिर मैं उनको उठा के रख दूँ, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो रही है स्वेटर्स वगैरह की। मतलब इन बहुत सुबह सुबह थोड़ी बहुत सर्दी होती है तो मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो शायद आजकल 1-2 दफ़ा पहन रहे हैं कभी कभार। जब वो थोड़ा अर्ली जाते हैं तो फिर वो पहन लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ रास्ते के लिए ताकि हवा ना लगे। और वैसे तो मैंने वो 2-3 उनके थे तो वो भी सब धोने थे और कुछ बेडशीट्स भी धोनी थी। तो बस मुझे फिर मशीन आज भी लगानी पड़ी। तो इस रोज़ प्लांट ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें भी माशाल्लाह मैं यही देख रही थी कि कलियां निकल रही हैं। तो और ये एक यहाँ पे है, इसमें भी 1-2 कलियां, एक कली है बहुत छोटी सी है। हाँ ये एक कली बहुत छोटी सी निकल रही है। और एक जो है गुलाब का पौधा यहाँ पर है, इसके अंदर भी हाँ एक एक कली इधर है छोटी सी और एक कली जो है वो इस तरफ है छोटी सी। ये वाले ज़रा नए पौधे हैं ना, अभी छोटे पौधे हैं और छोटे भी हैं। और ये अभी इसी साल मतलब इनमें ना फ्लावरिंग शुरू हुई है, तो अभी इसमें ना इतने ज़्यादा बड़े बड़े फूल या ज़्यादा तादाद में नहीं निकल रहे हैं, मगर जो पहला वाला है वो बड़ा है मेरा माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं फिर लंच की तैयारी कर रही थी तो आज मैंने सोचा 1 पॉट मीटलेस बिरयानी बनाती हूँ। मतलब कहने को तो उसको ताहिरी लोग कह सकते हैं लेकिन ताहिरी है नहीं, वो बिरयानी की तरह ही बनाऊँगी, ताकि ये कि रोज़ रोज़ बच्चों को ना क्या बना के दें बंदा। स्कूल से आने के बाद वैसे भी दिल चाहता है कोई अच्छी सी चीज़ खाने का। तो कीमा बनाया था, इतने चीज़ चिकन विकन भी बहुत हो गई थी, तो मैंने सोचा आज सिंपल सी जो है ना वो बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन बग़ैर मुर्गी बग़ैर गोश्त के। तो वो एक तरीके से आप ताहिरी भी समझ सकते हैं, लेकिन ताहिरी स्टाइल में बिरयानी या बिरयानी स्टाइल में ताहिरी, बस कुछ मिला जुला डिपार्टमेंट है, यही समझें। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले से भी मौजूद है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें जितनी देर में रेसिपी हमारी तैयार होगी उतनी देर में हम लोग थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे, थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे और रेसिपी भी तैयार होती ही जाएगी। और अगर मैं नहीं भी डिटेल्स में रेसिपी बताऊंगी तो भी सबको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और रेसिपी भी समझ आ ही जाएगी थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले तो मैंने ऑयल ले लिया था और ऑयल के अंदर मैंने एक प्याज काट के रख ली थी, तो बस वो मैंने सौटे कर ली। और बाकी सब चीज़ें भी मैंने अपने पास पास ही रखी हुई हैं ताकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। सब चीज़ें करीब करीब रखी हुई हैं। पहले मैं सोच रही थी अपने लिए नाश्ता बना लूँ और इसीलिए मैंने फ्राइंग पैन तवा सब निकाल के रखा कि मैं अपने लिए कोई अंडा वंडा तल लूँ या मैं पराठा बना लूँ या कुछ कर लूँ। लेकिन और मैंने आटा भी निकाल के रख लिया था और अंडा भी निकाल के रख लिया था। फिर मैंने बस पता नहीं फिर मूड ही नहीं हुआ, अकेले घर में हो तो कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं चाहता।
और बस अपनी इधर उधर कामों में लगी रही। पानी आ गया, बस कुछ पानी भरने लगी, कपड़े धोने लगी, कुछ टाइम ऊपर नीचे हो गया और फिर वो सब आटा अंडा सब रखा ही रह गया। और मैं उन सब को छोड़ के और मैंने सोचा पहले मैं बच्चों के लिए खाना चढ़ा दूँ, फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। और फिर जब बच्चों के लिए खाना चढ़ा चढ़ा दिया तो मतलब पकाना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा अब छोड़ो, अब मैं भी यही खा लूँगी और अब मैं जो हूँ वो अपने लिए क्या अलग नाश्ता बनाऊँ। और अब तो नाश्ते का टाइम भी ख़त्म हो गया, तो बस मैंने 1 कप कहवा पिया था खाली, और बस उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं खाया पिया था। और मैं अपना नाश्ता बनाने ही जा रही थी, मगर बस बीच में फिर मेरा इरादा ही चेंज हो गया कि मैंने कहा छोड़ो, अब मैं नहीं बना रही नाश्ता, एक अकेले अपने लिए दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने ताहिरी बनानी शुरू कर दी, यही बिरयानी स्टाइल की। तो उसके बाद मैंने कहा बस मैं ऐसा करती हूँ कि अंडा उबाल लूँगी और इसके साथ जो है वो खा लूँगी, तो थोड़ी एक एनर्जी भी मिल जाएगी। सुबह सुबह मतलब सुबह से मुराद कि आपका फ़र्स्ट मील जो आपका उठते ही, या सुबह से अगर आपने कुछ नहीं भी खाया हो तो फिर वो चावल खा लें आप, तो वो मुझे पता नहीं क्यों वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो मतलब एक मज़ा नहीं आता। आप पराठा हो, रोटी हो या ब्रेड हो, कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो ना, तो बस फिर मुझे सही रहता है। और चावलों से ना मतलब एक डिज़ायर सी पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं लगता, जैसे जब तक रोटी वग़ैरह कुछ खाऊं नहीं ना मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस खा तो लिए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस एक तसल्ली सी नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि उसके साथ एक अंडा बॉयल कर लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिल जाएगी, क्योंकि फिर अब अगर कुछ खाऊंगी तो शाम तक ही खाऊंगी। अब तो बस फिर शाम तक की छुट्टी हो गई, क्योंकि फिर कुछ काम वाम बहुत होते हैं उसमें लग जाऊंगी। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ अगर चलें तो मैंने इतनी देर में क्या क्या डाला। सबसे पहले ऑयल लिया और उसमें प्याज फ्राई की, फिर उसमें मैंने गरम मसाला साबुत डाल दिया, फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का क्यूब डाला, मैंने उसमें आलू काट के डाले और टोमेटो प्यूरी के 2 क्यूब्स बने रखे थे वो भी मैंने डाले, बिल्कुल मतलब बिरयानी के टेस्ट के लिए। और सिंधी बिरयानी का 1 पैकेट मैंने इसमें डाला। इसमें आलू बुखारे वगैरह होते हैं और इसका ना बहुत अच्छा, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो जब मैं इसमें डालती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। और वो डाल के फिर मैंने सारा भून लिया। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा इसको सौटे करूँगी, थोड़ा सा इसको चलाऊँगी और फिर मैं अब इसमें शामिल करूँगी दही। दही जो है वो मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है, और अगर थोड़ा थोड़ा बहुत दही जमा हो जाता है ना, फ्रिज में रह जाए, जैसे इस्तेमाल ना हो, तो फिर मैं उनको उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि कभी भी ताहिरी बिरयानी या कोई भी चीज़ बनानी हो ना, तो फिर मैं उसमें डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दही डालने से ना चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक मतलब खड़े खड़े चावल बनते हैं और खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे बनते हैं चावल। तो मैं ताहिरी के अंदर जो है टमाटर डालूं या ना डालूं, मैं दही ज़रूर डालती हूँ अगर हो मेरे पास तो। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तो मैं बिरयानी बना रही हूँ एक तरीके से, तो उसमें टमाटर और दही दोनों चीज़ें ही पड़ती हैं। बस इसमें मैं हरा धनिया पुदीना शामिल नहीं करी, क्योंकि दोनों ही मेरे पास नहीं थे, ना हरा धनिया था, ना पुदीना था, ना हरी मिर्चें थी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। अगर वो दोनों तीनों चीज़ें होती तो वो भी मैं इसमें शामिल करती डेफ़िनेटली, और बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो बस अब मैंने इसमें आधा पाव के करीब दही भी शामिल कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, और वो भी मैंने शायद कर ही चुकी हूँ। और अब मैंने थोड़ी सी चौथाई चमची हल्दी डाल दी है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, मतलब येलो जो ताहिरी का कलर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कभी सिंपल से बना दूँ ना, जैसे आलू चावल जिसे कहते हैं, या बग़ैर हल्दी के, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उस कलर से ही इम्प्रेस होके जो है ना वो अपने चावलों को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए येलो कलर यानी हल्दी डालना लाजमी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि उनको वो उस कलर से ही तो अट्रैक्ट होते हैं मेरे बच्चे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वो भी शामिल कर दी, और थोड़ा सा इसको और अभी सौटे करूँगी, क्योंकि इसमें दही वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सही से मिक्स हो जाएं। बस फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर, क्योंकि नीचे से ना मसाला लगने लगा था, क्योंकि मैं जो हूँ बर्तन वगैरह समेटने में और धोने में लग गई थी। बस अब यहाँ पे जो है वो चावल शामिल कर दिए मैंने। चावल मैंने 2 प्याले लिए थे अपने हिसाब से छोटे से, और ये हमारे काफ़ी हो जाएंगे। और बस पानी जो है वो मैंने हिसाब से लिया था, यानी कि 1 पोरा या 1.5 पोरा ऊपर होना चाहिए। हर एक के कुकर का या अलग वो होता है,
तो बस यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से थोड़े से मैंने भिगो दिया था, थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए चावलों को भिगो दिया था, ताकि वो बिल्कुल, वरना अगर नहीं भिगो ना चावल तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे ना रबर की तरह बनते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, बहुत जल्दी मैं बना रही होती हूँ तो बग़ैर भिगोए भी बनाती हूँ, तो उन चावलों को ना चबाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल रबर की तरह, च्युइंगम की तरह हो रहे होते हैं। तो और फिर अगर उनको हल्की आंच पे वो भी करो ना, मैंने ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो सॉफ्टनेस नहीं आती जो कि अभी, तो इसलिए मैंने ना इसमें इनको थोड़ी देर भिगोया। जितनी देर में मैंने मसाला वसाला भूना, मैंने उतनी देर में इन चावलों को भिगो दिया था। अच्छा खासा भीग गए थे और बहुत अच्छा टेस्टी बने थे। थोड़ी सी मैंने उबाल आने के लिए इनको टाइम दिया, और दूसरी तरफ ना मैंने 2-3 अंडे उबलने के लिए रख दिए। तो उसके बाद फिर मैंने कुकर की लिड बंद कर दी, और अब मैं वेट लगा दूँगी इसके अंदर, और अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं ताहिरी के साथ अंडा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे, मैं दवाई के तौर पे समझेंगे एनर्जी के लिए, और एक अंडा खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना ना अंडा पसंद नहीं है। लेकिन ताहिरी के साथ मुझे अच्छा लग जाता है, ताहिरी के साथ या सालन में ना मैं खा लेती हूँ। तो बस कुछ इसका लुक जो है वो इस तरह बना था। मैंने इसका ना, एक तरफ मशीन भी लगी हुई थी, फिर मैं वहाँ चली गई थी, किचन विचन भी थोड़ा बहुत समेटा। तो फिर मैंने इसका प्रेशर जब रिलीज़ हो गया था, तो फिर ढक्कन खोल के ना इसकी स्टीम थोड़ी बहुत मैंने निकाल दी थी, वरना ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कुक्ड हो जाते, और इनमें जो है ना वो स्टीम बनती रहती है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाते। तो इसलिए मैंने इसकी लिड हल्की सी खोल दी थी, ताकि इसकी जो है ना वो थोड़ी जो है वो थोड़ी स्टीम बाहर निकले, और ये ना इतने सौगी ना हो। और बस ये देखें, ये बॉयल अंडा एक तरफ रखा, और एक तरफ मैंने प्याज काट ली थी, और तो मेरे पास ज़्यादा कोई आज चीज़ें वीज़ें नहीं थी, तो बस एक तरफ मैंने प्याज काटी, नींबू भी नहीं था, टमाटर भी नहीं थे, बस जो था जैसा था। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 1-2 दिन में चीज़ें भी आ जाएंगी सारी इंशाल्लाह। बस कैबेज काट के मैंने रखी हुई थी, रात को ही मैंने सारी काट के श्रेड करके ना रख दी थी। मैं इस तरह कंटेनर में करके रख देती हूँ, तो फिर जब दिल चाहा कोल्स्लो बनानी है, कैबेज वाला रायता बनाना है, या किसी उसमें डालना है, मैंने ताहिरी के अंदर भी तो कैबेज डाली है थोड़ी सी, ताकि टेस्ट भी आ जाए और उसकी थोड़ी बहुत ताकत भी आ जाए। तो बच्चे इस तरह अच्छे से खा लेते हैं कि उनको ना छुपा के दे दो, वरना करम कल्ले की सब्ज़ी बनाऊं या कैबेज गोश्त पकाऊं तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर ताहिरी में छुपा के दे दो, जैसे ताहिरी में डाल दो, तो उनको पता नहीं चलेगा, या इस तरीके से दही के अंदर बना लो ना तो खा लेते हैं। तो जब से मुझे ये टिप पता चली है ना कि वो दही में अगर बना के रखो तो वो खा लेते हैं, तो फिर मैं लाजमी बना के रखती हूँ, ताकि इस बहाने बच्चों को कैबेज खाने की आदत भी डले और वो कैबेज को कंज्यूम करें, क्योंकि कैबेज जो है ना वो सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वैसे भी जो वेजीज़ हैं ना, वो बच्चों को बहुत यूज़ करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको इन सब चीज़ों की बहुत नीड होती है। तो चावल, आलू और इस तरीके की चीज़ों में उनको वो ताकत नहीं मिलेगी जो उनको इस तरीके की सब्ज़ियों में और अंडे में और इसमें मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें ना अपनी डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए, और बच्चे जिस भी फॉर्म में खाना चाहें उनको उस फॉर्म में खिलाना चाहिए, ताकि ये कि किसी भी बहाने वो बच्चे उस चीज़ को कंज्यूम कर सकें। तो बस फिर यहाँ पे मैंने दही के अंदर कैबेज, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दी थी, और इस तरह से ये मेरी कैबेज वाला रायता बन गया था, कैबेज सैलेड। और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। और जब मैंने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। बस मेरे हस्बैंड को जो है वो दही वाली इतनी पसंद नहीं, उनको जो है वो मेयोनीज़ वाली पसंद है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, वो बहुत रिच होती है, तो वो फ़ास्ट फूड के साथ तो अच्छी लगती है, मगर वो वैसे हम लोग अगर कंज्यूम करना चाहें रोज़मर्रा अपने डेली रूटीन में खाने में, तो फिर वो बहुत रिच हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना समझें लंच, अपना ब्रंच या ब्रेकफास्ट या जो भी है वो मैं खा रही थी, क्योंकि अब ना ज़ोहर का वक्त हो गया था और अज़ानें हो रही थी। तो बस अब बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, ताकि ये कि मेरे अंदर थोड़ी सी, और अच्छा इस बीच में ना कुछ लोग भी आ गए थे। अभी मैंने प्लेट बना ही रही थी कि फिर 2 औरतें आ गई थी, उन्हें कुछ काम था मुझसे, कुछ कपड़ों वपड़ों के सिलसिले में, और फिर जो है वो फिर मैंने ढक के रखा अपना खाना, तो खाना ठंडा ही हो गया था। लेकिन कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं ठंडा भी खा लेती हूँ। बस वो 5-10 मिनट बैठी थी,
फिर वो चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना एंजॉय किया। 1:15 का टाइम हो रहा था। बस उसके बाद फिर खाना वाना खा के जैसे ही मैं फ़ारिग हुई थी अभी कि फिर अहमद आ गया और फिर उसके थोड़ी देर बाद अरीशा आ गई। तो बस मैंने कहा चलो पहले मैं खा लेती हूँ, अब बच्चों का मैं क्या इंतज़ार करूँ। अच्छा है जब बच्चे आएंगे तो फिर उन लोगों को दे दूँगी मैं। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने कपड़े वपड़े जो है वो धो चुकी थी और ये इस तरीके के स्वेटर्स वगैरह थे जो मुझे धोने थे और बेडशीट्स वगैरह, इसीलिए कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे, वरना जो रूटीन के कपड़े थे वो तो बहुत कम थे क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी कल धो चुकी थी। तो बस ये थोड़े बहुत कपड़े थे, तो थोड़े बहुत क्या थे, अच्छा खासे थे। मशीन तो पूरी फुल ही थी, लेकिन बस मुझे आज लाजमी लगानी थी। आज पानी का दिन था और इस काम से भी निपट गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे से जो है ना वो हमारा सारा ये सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन में बस यही हुआ कि आज तो बस खाना पका। और ये अरीशा की प्लेट है, फिर अरीशा ने अपनी प्लेट अरेंज करी और उसके अंदर उसने जो है वो ये देखें ये किस तरीके से खा रही है। ये अपने कोई चिप्स वगैरह डाल के और वो खा रही है, पता नहीं क्या। मैंने कहा ज़रा ये तो देखो ये किस स्टाइल में खा रही है, चिप्स वगैरह डाल के ताहिरी में खा रही है। और इसने भी पहले मैं इसको जब कहती थी ना कि बॉयल अंडा इसके साथ ताहिरी के साथ खाओ बड़ा मज़े का लगता है, तो ये बहुत करती थी। लेकिन अब जब इसने एक दफ़ा खाया ना, मैंने इसको एक दफ़ा कहा कि खा के तो देखो, तो फिर अब खाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।